तो दोस्तों हमें एक बाइनरी ट्री बनाना है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक बाइनरी ट्री बना रहे हैं। बाइनरी ट्री कौन सा बना रहे हैं? जिसका हमें प्री ऑर्डर दिया हो। प्री ऑर्डर क्या होता है? प्री ऑर्डर एक ट्री ट्रेवर्सल की टेक्निक है। मतलब आप बाइनरी ट्री के हर एक नोड पे कैसे जा रहे हो, मतलब कैसे ट्रैवल कर रहे हो। ट्री ट्रेवर्सल की होती है 3 टेक्निक्स: प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले हम रूट पे जाते हैं, फिर लेफ्ट सब ट्री पे, फिर हम राइट ट्री पे। इसे एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम गए रूट पे। रूट है हमारा 20, हमने 20 लिख दिया। फिर हम कहाँ पे जाएंगे? लेफ्ट पे। लेफ्ट पे 17 पे गए तो अब क्या हुआ, हमारा ये रूट बन गया। अब ये रूट बन गया, इसके लेफ्ट पे जाएंगे। यहाँ लेफ्ट पे गए तो हमारा ये रूट बन गया। फिर क्या करेंगे, हम इसके लेफ्ट पे जाएंगे। ये लेफ्ट हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, राइट पे जाएंगे। फिर हम इसे लिख देंगे। ये भी हो चुका है हमारा, हो चुका है। अब इसको कॉल करने पे इसका लेफ्ट जा चुके हम। अब इसका राइट जाएंगे, इसके राइट गए। अब ये रूट बन चुका है, अब इस रूट के लेफ्ट में जाएंगे। ऐसे करते करते फिर हम वापस आएंगे, इस पे आगे। अब हम इसके राइट पे जाएंगे। इसके राइट पे गए, ये बन गया हमारा रूट। अब रूट है, अब इसके लेफ्ट पे जाएंगे। इसके लेफ्ट पे गए, ये रूट बन गया। इसका लेफ्ट तो है नहीं, तो अब इसके राइट पे जाएंगे हम, तो हम वापस आ जाएंगे। हम अब इसके लेफ्ट पे गए थे, अब इसके राइट पे जाएंगे। अब इस राइट पे जाएंगे, ये रूट बन गया। अब रूट के लेफ्ट पे, फिर राइट पे। यही है हमारा पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर होता है लेफ्ट रूट राइट, पोस्ट ऑर्डर होता है लेफ्ट राइट और रूट। इसको ऐसे याद कर सकते हो, LUL उल्टा। बस इसकी डायरेक्शन देख लेना, ऐसे रूट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ओ ये उसका उल्टा U है और इसका उल्टा L है, और ये लेफ्ट से शुरू होता है। ये 18 लेफ्ट पे है और 44 ऐसे जो राइट पे टिल्ट है, ठीक है। अब हमारे पास होता है BFS यानी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। मतलब पहले हम सारी ब्रेड्थ कवर करेंगे। पहले 20 वाला लेवल कवर करेंगे, फिर अगले वाला लेवल करेंगे 17 और आएगा फिर 53। फिर हम करेंगे अगला लेवल सेकंड वाला 11, 19, 20 थ्रू 64। फिर अगला लेवल ऐसे ब्रेड्थ में हम ट्रेवल करेंगे। ये प्री ऑर्डर लिख दिया। अब इन ऑर्डर। इन ऑर्डर क्या होगा, हम सबसे पहले लेफ्ट सबसे लेफ्ट मोस्ट पे जाएंगे। तो क्या होगा हमारा, वो 6 होगा। लेफ्ट पे जाएंगे। अब इस ट्री के हम रूट पे जाएंगे, लिख दिया हमने 11 लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसके राइट पे जाएंगे, लिख दिया हमने 16। अब क्या ये इसका लेफ्ट है, सारा का लेफ्ट है, लिख दिया हमने। हम इसका रूट लिखेंगे 17 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके राइट पे जाएंगे। इसके राइट पे गए, पता लगा ये तो रूट है, तो हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट पे पहले लिख देंगे। हमने इसके लेफ्ट को पहले लिख दिया 18 फिर 19, ठीक है। ये इस ट्री का लेफ्ट वाला था, लेफ्ट वाला लिखा, हमने लिखा रूट। फिर हम जैसे ही राइट पे गए, पता लगा ये भी रूट है, ये भी रूट है। फिर हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट पे जाएंगे। इसका लेफ्ट तो है नहीं, तो पहले इसका रूट लिख दो, फिर इसका राइट लिखो। फिर हम दोबारा इस पे आएंगे, इसका लेफ्ट लिख दिया, फिर इसका रूट, फिर राइट लिखेंगे। पता लगा ये भी रूट है, तो पहले इसका लेफ्ट लिखेंगे, रूट लिखेंगे, फिर राइट लिखेंगे। तो ऐसे करके हमने इन ऑर्डर भी लिख दिया। अब पोस्ट ऑर्डर लिखना है, लेफ्ट राइट रूट। अब हम लिखेंगे पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट राइट रूट। सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट पे जाएंगे, वो आएगा हमारा 6। लेफ्ट 6 लिखा हमने, राइट रूट। हम इस पे हम लेफ्ट से हम जाएंगे राइट। पता लगा ये भी रूट ही है, ये भी रूट है, तो हम क्या करेंगे, इसे जाएंगे लेफ्ट राइट, तो है नहीं, राइट नहीं है, रूट। ये रूट लिख दिया हमने। हम इधर है लेफ्ट राइट, राइट पे जाएंगे, पता लगा इधर रूट है, इसके क्या करेंगे, लेफ्ट पे जाएंगे। इसके लेफ्ट पे ये भी रूट है, इसके लेफ्ट तो है नहीं, लेफ्ट राइट राइट रूट। लेफ्ट पे गए राइट, ये भी रूट है, पता लगा लेफ्ट राइट रूट। फिर हम इस पे थे ना, लेफ्ट राइट हो गया, फिर इसका रूट हो गया। तो इस वाले लेवल पे थे हम, लेफ्ट राइट और फिर रूट। इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो इन ऑर्डर हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में है, पूरा असेंडिंग ऑर्डर है। इन ऑर्डर सीधा लिख सकते हो, ये बैलेंस्ड है बाइनरी ट्री। ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है। फुल बाइनरी ट्री में क्या होती है, या तो 2 नोड्स होंगी या कोई नोड नहीं होगी, ठीक है। 2 नोड होंगी या कोई नोड नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, हमें क्या बाइनरी ट्री बनाना है। वो भी हमें दिया हुआ है प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर का एरे दिया हुआ है और वो नॉर्मली नहीं लिखा हुआ। उसके लिए जो हमारे जो बाइनरी ट्री के लीव्स होंगे, उनकी जो नोड्स होंगी उन वो -1 से बनी होंगी, मतलब नल वैल्यूज। मतलब जो हम नोड्स बनाएंगे उसमें रूट डॉट लेफ्ट होगा, वो नल स्टोर हो जाएगा। या रूट डॉट राइट करेंगे जो, मतलब क्योंकि लीव्स के बाद आगे तो कुछ होता नहीं, मतलब खाली होता है, तो उसे सिंबल उसका होगा कि -1। उसके जो नोड्स होंगी, लेफ्ट और राइट नोड होगी, वो -1 होगी। एक्चुअली में जब बाइनरी ट्री बनाएंगे तो वो नल हो जाएंगी, मतलब उधर कुछ भी नहीं है। अगर हमें प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर में से तीनों में से कोई भी अकेला एक दिया होता, उससे बाइनरी ट्री नहीं बना सकते हम, और कल्ले प्री ऑर्डर से भी नहीं बना सकते। पर अगर ये वाला ऐसा सिस्टम दिया हो हमें कि ऐसे नल नोड्स अगर -1 होंगी, तब इससे हम बाइनरी ट्री बना सकते हैं। जैसे प्री ऑर्डर होता है रूट लेफ्ट राइट, पहले रूट पे जाएंगे, फिर लेफ्ट पे, फिर राइट सब ट्री पे। जैसे पहले हम लिखेंगे 1, ठीक है, बाइनरी ट्री बना रहे हैं, ये रूट हो गया। अब हम जाएंगे लेफ्ट, तो हमारा सेकंड होगा, वो हमारा लेफ्ट पे आएगा, सेकंड आ गया, ठीक है। अब ये हमारा जो बन गया, ये हमारा रूट बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट पे जाएंगे, मतलब हम जाएंगे 4 पे। अब 4 पे गए, अब ये हमारा रूट बन गया। अब इसके लेफ्ट पे जाना है, इसके लेफ्ट पे है -1। अब इसके बाद राइट पे जाना है,
हमारे पास है -1 लिखेंगे। हम फिर वापस आ जाएंगे इधर, क्योंकि अब ये खत्म हो गया, ये रूट है लेफ्ट पे। अब हम इसके राइट पे जाएंगे। राइट पे हमारे पास क्या है, राइट पे -1 है। -1 हमारे लिए मतलब नल नोड है। हम फिर जाएंगे रूट लेफ्ट, हम राइट पे जाएंगे। राइट पे गए, हमारे पास क्या है 3। अब ये हमारा रूट बन गया। अब इसके क्या करना है, हमने लेफ्ट पे जाना है। लेफ्ट पे क्या है -1 है। अब क्या करेंगे, अब इसके राइट पे जाएंगे। इसके राइट पे क्या है 5। अब ये हमारा रूट बन चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसके लेफ्ट में जाएंगे। अब रूट पे गए, लेफ्ट पे गए, अब इसके बाद राइट पे जाएंगे। इसके राइट पे -1। ये हमारा बाइनरी ट्री बन गया। अब इसे हमें कोड लिखना है कि ये बाइनरी ट्री प्री ऑर्डर से कैसे बनाए, जिसकी नल नोड्स है -1। मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, नल नोड खाली नहीं है, नोड है होगी नहीं यहाँ पे। ये -1 होना ही चाहिए, वरना इसके बिना प्री ऑर्डर अकेला ऐसे बाइनरी ट्री नहीं बना सकता। हमें ये -1 चाहिए। अगर हमें पहले बाइनरी ट्री बनाना है, पहले हम क्या करते हैं कि नोड क्लास बना लेते हैं। नोड क्लास में क्या होगा, नोड ऑब्जेक्ट बनेंगे, नोड होंगे, उनमें क्या होगा, एक होगा हमारे पास डाटा वेरिएबल है, और होगा लेफ्ट वाला पॉइंटर वेरिएबल, जो लेफ्ट नोड को या लेफ्ट सब ट्री को पॉइंट करेगा, और होगा राइट पॉइंटर वेरिएबल्स हैं दोनों, जो राइट नोड को पॉइंट करेंगे। ये हमने लिख दिया, नो क्लास नोड बना दी। ये होगा डाटा, होगा लेफ्ट, होगा राइट, होगा पॉइंटर, होगा पब्लिक में कर दिया। फिर क्या करेंगे, बस एक चीज़ है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लो। सीधा पैरामीटराइज भी बना सकते हो, लिख दो नोड, क्लास का ही नाम होता है कंस्ट्रक्टर में, तो नोड इंट वैल्यू, जो इधर होता है वो इधर आता है, और जो पैरामीटर देते हैं वो इधर सेट होता है। पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बना दिया हमने, डाटा सेट कर दिया, लेफ्ट राइट नल हमने सेट हो गया, हमारी नोड क्लास बन गई। अब हमने नोड क्लास तो बना ली है। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, फंक्शन लिख देंगे जिसमें हम अपना प्री ऑर्डर देंगे। ये हमारे पास प्री ऑर्डर वाला एरे लिखा हुआ है हमने, इसे हम इंट मेन वाले फंक्शन में लिखेंगे। C++ में इंट मेन से एग्जीक्यूट होता है। तो हमने फंक्शन का नाम है बिल्ड फ्रॉम प्री ऑर्डर। इसके अंदर हम अपना प्री ऑर्डर वाला एरे पास कर देंगे, और इसका रिटर्न टाइप होगा पॉइंटर वाला। मतलब ये पॉइंटर रिटर्न करेगा। पॉइंटर में क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रिटर्न करेगा। तो जैसे जैसे नोड्स बनती जाएंगी, उनका जो मेमोरी एड्रेस होगा वो पिछली वाली नोड के लेफ्ट, पिछली वाली नोड में से स्टोर होता रहेगा। समझाता हूँ वैसे। तो हम अपना ऐसा फंक्शन जब कॉल करेंगे, इसे लिख देंगे और एरे उसमें डाल देंगे। अब पहले हम क्या करेंगे, अपने एरे के लिए ना एक पॉइंटर बनाएंगे। मान लो वेरिएबल बनाएंगे, इंडेक्स वेरिएबल बनाएंगे। इंडेक्स को हम क्या करेंगे, -1 अभी डिनोट कर देंगे। -1 मतलब अभी कहीं बाहर पॉइंट कर रहा है। जब इंडेक्स 0 होगा तो एरे के 0th पोजीशन को पॉइंट करेगा। एरे के इंडेक्स को पॉइंट करने के लिए हमने इंडेक्स वेरिएबल बनाया है। और ये हमने स्टैटिक क्यों बनाया है, मतलब जब भी एग्जीक्यूट हो रहा हो, मतलब एक बार जब ये स्टेटमेंट पहली बार एग्जीक्यूट होगी तो इंडेक्स वेरिएबल होगा, उसमें -1 की वैल्यू साइन हो जाएगी। तो अगर ये वाला फंक्शन इसमें होता है, दोबारा कॉल होता है, तो इसे इग्नोर कर देते हैं। पर हमने चलो ऊपर ही लिख दिया है, मतलब एक ही बार यूज होती है इंडेक्स। अगर -1 असाइन हो गया तो हो गया, इसको इधर लिखते रहते। अगर हम दोबारा इस पे से कॉल करते रहते फिर भी -1 असाइन ही रहता। मगर अगर इसकी वैल्यू चेंज भी हो जाती तो -1 पे दोबारा शिफ्ट नहीं हो जाती, मतलब एक बार करके इग्नोर हो जाता है ये। तो फंक्शन को जैसे ही कॉल करेंगे, हम ये अरेज में देंगे। पहले जो कोड हम सबसे पहले चीज़ लिखेंगे, हो कहेंगे इंडेक्स को हम ++ कर देंगे। तो पहले इंडेक्स क्या था हमारा, -1 कट के अब हमारा हो गया 0। हमारा IDX है वो एरे की 0th पोजीशन को पॉइंट कर रहा है। अब हम इस डाटा को नोड में डाल देंगे। अब हम नोड कैसे बनाएंगे, अब हम क्या करेंगे, एक रूट पॉइंटर बनाएंगे। तो जिस चीज़ के लिए आए थे हम, वो है ये। अगर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वाली स्टेटमेंट को और पॉइंटर वाली स्टेटमेंट को कंबाइन कर दे तो ये बनता है। इस लाइन का मतलब क्या है, मतलब स्टूडेंट क्लास का एक पॉइंटर है, ठीक है। हमने स्टूडेंट क्लास का पॉइंटर बना दिया, वो पॉइंट कर रहा है स्टूडेंट 10। ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है ना नाम से, पर इसमें क्या होगा कि हम ऐसे नाम नहीं दे रहे, क्योंकि हाँ ये पॉइंटर दिया हुआ था, नाम की क्या ज़रूरत है। हम पॉइंटर को ऐसे डीरेफरेंस करके स्टूडेंट के पास, इस ऑब्जेक्ट के पास पहुँच जाएंगे, बस ये ऑब्जेक्ट के पास पहुँच जाएंगे, इसका नाम नहीं है। जैसे स्टूडेंट 25 ऐसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट बनती और ऑब्जेक्ट बना, बस S1 काट रहे हैं हम और सीधा लिख रहे हैं ये। और न्यू का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट बना है वो हीप में स्टोर हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, मान लो ये सेम ही है। ये ऑब्जेक्ट बना है, उसकी मेमोरी एड्रेस है, वो पॉइंटर में आ गया। फिर से स्टूडेंट क्लास का पॉइंटर वेरिएबल है जो पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को जो बना है, जो स्टोर हुआ है हीप में, इसका जो भी मेमोरी एड्रेस होगा वो इसमें आ जाएगा, और ये हीप में। एक नोड क्लास का हम रूट पॉइंटर बनाएंगे, उसे हम पॉइंट कर देंगे ऑब्जेक्ट को। ये जो ऑब्जेक्ट बना है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करके हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, उसे हम कह रहे हैं कि हम हीप में स्टोर करेंगे।
और उसका जो मेमोरी एड्रेस होगा हम रूट को दे देंगे। एक नोड क्लास का रूट पॉइंटर बनाया है, उसे हम क्या करेंगे नोड की तरफ पॉइंट कर देंगे। ये नोड की तरफ पॉइंट कर दिया हमने, जिसमें क्या होगा एक डाटा वेरिएबल होगा, और क्या होगा एक लेफ्ट वेरिएबल होगा, लेफ्ट पॉइंटर वेरिएबल होगा, और एक राइट पॉइंटर वेरिएबल होगा। इसका कुछ मेमोरी एड्रेस होगा, मान लो 0x123 4, वो इसके अंदर आ जाएगा। और ये कहाँ पे स्टोर होगा, हीप में। नोड हमारा ऑब्जेक्ट है। इस डाटा में क्या आएगा, प्री ऑर्डर इंडेक्स अभी क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। 0th इंडेक्स पे प्री ऑर्डर 1 है, तो यहाँ पे 1 भर जाएगा। अब हम इसके लेफ्ट वाली नोड का एड्रेस लिखना है और राइट वाली बाइनरी ट्री का कोड पता बहुत आसान है, मतलब 3 लाइनों में ही हो जाता है। और बस ये तो एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है, स्टैटिक इंडेक्स आई इक्वल टू 1 इंडेक्स प्लस कर दो। यहाँ पे बाइनरी ट्री का कोड है, बस इतना सा कोड है बाइनरी ट्री का। हमने नोड बना ली, रूट पॉइंटर बनाया जो उन्होंने नोड को पॉइंट करा है। अब रूट डॉट लेफ्ट में हम भरेंगे अगली वाली नोड का एड्रेस। तो अगर हम रूट डॉट लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होगा, दोबारा फंक्शन कॉल कर देंगे बिल्ड फ्रॉम प्री ऑर्डर। दोबारा फंक्शन कॉल हुआ तो आपसे कॉल होगी, सबसे पहली चीज क्या हो रही है, इंडेक्स प्लस प्लस प्लस। अब क्या होगा, 0 से 1 हो जाएगा। इंडेक्स क्या करेगा, अब इस पे पॉइंट नहीं करेगा, अब इस पे पॉइंट करेगा फर्स्ट पोजीशन पे, एरे की फर्स्ट पोजीशन पे, एरे की फर्स्ट पोजीशन पॉइंट करेगा। अब क्या होगा, दोबारा रूट पॉइंटर बनेगा और वो पॉइंट करेगा नोड को। इसमें आएगा प्री ऑर्डर फर्स्ट पोजीशन वाला, मतलब सेकंड। अब इसकी ये नोड बनेगी, हमने इसको कॉल किया है। अब हम यहाँ पे आए हैं तो क्या होगा, एक रूट पॉइंटर बनेगा जो इसको पॉइंट करेगा नोड को। रूट पॉइंटर बनेगा जो नोड को पॉइंट करेगा। डाटा वेरिएबल होगा, लेफ्ट पॉइंटर वेरिएबल होगा, राइट पॉइंटर वेरिएबल होगा, और उसमें भर जाएगी प्री ऑर्डर इंडेक्स 1, मतलब 2 भर जाएगा इसके अंदर। अब दोबारा रूट डॉट लेफ्ट होगा। इसके बाद हम यहाँ पे गए, अब इस वाले रूट का, अब इसका रूट डॉट लेफ्ट भरना है। रूट डॉट लेफ्ट के लिए दोबारा और हमने कॉल किया, सबसे पहला काम इंडेक्स प्लस होगा, 1 से कट के हो जाएगा 2। इसको पॉइंट करेगा 4 वाले को पॉइंट करेगा हमारा इंडेक्स। अब इस लाइन पे थे, अब इस लाइन पे है, तो एक और रूट पॉइंटर एक और बनेगा, ठीक है, अलग अलग है। एक और रूट पॉइंटर बनेगा और नोड को पॉइंट करेगा जिसमें प्री ऑर्डर सेकंड वाला है। एक रूट पॉइंटर बना, अभी हम इस पे ना 4th वाले पे हैं, तो यहाँ पे 4 भर जाएगा। अब हम इस लाइन ऑफ कोड पे, अब इस लाइन ऑफ कोड पे जाएंगे, रूट डॉट लेफ्ट जाएंगे हम, बिल्ड फ्रॉम प्री ऑर्डर दोबारा कॉल होगा, इंडेक्स हो जाएगा हमारा प्लस प्लस प्लस, तो 2 से अब जाएगा 3rd पोजीशन में, मतलब ये वाली पोजीशन पे। अब हमें खेलना पड़ेगा कि अगर हमारा प्री ऑर्डर का इंडेक्स वाला एलिमेंट इक्वल टू -1 हो गया तो क्या कर देंगे, हम नल कर देंगे, रिटर्न नल कर देंगे। अब हमने नल ही रिटर्न कर दिया। अब ये हमने इसके लिए ऐसे कॉल किया था ना, यहाँ पे गए थे, तो रूट डॉट लेफ्ट, अब इस वाले रूट डॉट लेफ्ट में क्या हो गया, नल भर दिया हमने, नल ही भर दिया। लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है। अब हम पहली बार गए रूट डॉट राइट पे जा रहे हैं, रूट डॉट राइट पे जा रहे हैं हम, दोबारा बिल्ड फ्रॉम प्री ऑर्डर कॉल होगा, ठीक है। तुम्हारा अब 3rd था, इंडेक्स हमारा कट के प्लस 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 होगा। अब इंडेक्स क्या कर रहा है, हमारा इस वाले को पॉइंट कर रहा है, दोबारा हमारी कंडीशन लग जाएगी। ये इंडेक्स के बाद लिखेंगे प्री ऑर्डर माइनस रिटर्न नल, तो इधर भी नल ही भर दिया हमने। अब पहली बार हम लास्ट पे गए हैं, अब क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे रूट को, रिटर्न तो कर देंगे रूट को, पर हम रूट किसको रिटर्न करेंगे, इसको, क्योंकि हमने रूट डॉट लेफ्ट के लिए इसे कॉल किया था। रूट डॉट लेफ्ट जब ये हुआ था, गए थे हम, दोबारा रूट बन गई थी, है ना, याद करो, 2 के लिए किया था तो ये हुआ था। तो जब अगर रूट रिटर्न होगी तो रूट डॉट लेफ्ट में रिटर्न होगी, जुड़ गया। ऐसी याद ही होगा, रूट डॉट लेफ्ट करें तो लेफ्ट सब ट्री में या लेफ्ट पॉइंटर में एड्रेस भरेंगे। अब हम इसके लिए, इस वाले रूट के लिए रूट डॉट लेफ्ट में जा चुके हैं। अब हम इस वाले रूट के लिए रूट डॉट राइट में जाएंगे, उसके लिए फिर बिल्ड फ्रॉम प्री ऑर्डर कॉल होगा, फंक्शन कॉल हुआ, पहला काम क्या होगा, इंडेक्स प्लस 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 4th से 5th पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे जाएंगे हम, फिर से इधर -1 पे आ गए, फिर से -1 पे आ गए, तो हमारी कंडीशन लग जाएगी रिटर्न नल। इसके लिए कॉल किया था ना हमने, तो यहाँ पे नल भर गया। अब हम दोबारा इस वाली रूट के लिए एंड पे पहुंचे, तो क्या होगा, रिटर्न हो जाएगी रूट रिटर्न होगी इसके लिए रूट डॉट लेफ्ट, क्योंकि इसके लिए हमने ही जब इसको ऐसे कॉल किया था तब ऐसे रूट्स बननी शुरू हो गई थी। बस बन तो गया हमारा काफी हद तक। अब हम आ चुके हैं फर्स्ट वाली रूट पे। अब फर्स्ट वाली रूट के लिए रूट डॉट लेफ्ट हो चुका है हमारा, रिटर्न रूट मिल चुका है। अब क्या होगा, हम जाएंगे रूट राइट पे, रूट डॉट राइट पे गए हम, दोबारा हमारा बिल्ड फ्रॉम प्री ऑर्डर कॉल होगा। अब जाएंगे हम 5th पोजीशन, सबसे पहला काम होगा इंडेक्स प्लस 5th पोजीशन से 6th पोजीशन पे, तो अब हमें ये हमारी 6th पोजीशन ना, तो अब हम इस पे हैं 6th पोजीशन में, तो क्या होगी, नोड डॉट रूट बन जाएगी हमारा, फिर एक रूट पॉइंटर बनेगा और उसको एक नोड देगा जिसमें डाटा प्री ऑर्डर की इंडेक्स 6th पोजीशन वाला इंडेक्स होगा हमारा रूट पॉइंटर बना जो किसकी तरफ पॉइंट करा है, नोड ऑब्जेक्ट की तरफ, जिसके प्री ऑर्डर 6th इंडेक्स पे हमारा 3rd हमारा डाटा में भर जाएगा। अब हम इस वाली लाइन पे थे, अब इस पे जाएंगे। अब क्या होगा, रूट डॉट लेफ्ट होगा, उसके लिए हमारा दोबारा फंक्शन कॉल होगा, बेटा पहला काम होगा इंडेक्स प्लस और प्लस। अब 6 से हम 7th पोजीशन पे आएंगे, ये है हमारी एरे की 7th पोजीशन, ये आगे,
तो प्री ऑर्डर का इंडेक्स माइनस वन होगा, रिटर्न हो जाएगा नल। रूट डॉट लेफ्ट में रिटर्न हो गया नल, इधर ही रिटर्न हो गया नल। ठीक है, हम इसके इस वाले रूट के लेफ्ट पे थे, अब इस वाले रूट के राइट पे आएंगे, रूट डॉट राइट करेंगे, हमारा दोबारा फंक्शन कॉल होगा बिल्ड फ्रॉम प्री ऑर्डर। हो गया पहला फंक्शन होगा इंडेक्स प्लस प्लस 7th पोजीशन से अब 8th पोजीशन पे आ जाएंगे हम, 5th पे आ गए, डाटा में 5th आया। इसके लिए क्या होगा, फिर से एक रूट पॉइंटर बनेगा जिसमें पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, डाटा वेरिएबल क्या भर जाएगा हमारा 5th, और उसमें क्या होगा लेफ्ट होगा और एक राइट होगा। फिर रूट डॉट राइट को कॉल किया तो अपना प्लस हो गया, इस तरह इस पे नोड बनी ना हमारी। अब इस वाले रूट के लिए हमने नोड बना दी है। अब क्या होगा, इसका रूट डॉट लेफ्ट होगा, बिल्ड फ्रॉम प्री ऑर्डर, दोबारा कॉल होगा इंडेक्स प्लस 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 8 से जाएगा ये 9th पोजीशन पे, -1 रिटर्न हो जाएगा नल, तो यहाँ भी भर जाएगा नल। अब इसी रूट के लिए हम पहले इसकी नोड बनी, लेफ्ट हुआ फिर राइट हुआ, अब राइट होगा रूट डॉट राइट बिल्ड फ्रॉम प्री ऑर्डर, कॉल हुआ इंडेक्स प्लस प्लस प्लस, हम कहाँ पहुंच गए हैं 10th पोजीशन पे, 10th वाले इंडेक्स, वो भी क्या निकला, वो भी है -1, तो क्या हो जाएगा रिटर्न हो जाएगा नल। अभी नल रिटर्न हो गया, इसका लेफ्ट हो गया राइट हो गया, तो हम जाएंगे इसके इस वाले पे रिटर्न रूट वाले पे। रूट की वैल्यू कहाँ पे रिटर्न होगी, जहाँ से ये आई थी, क्योंकि हमने इसके लिए कॉल किया था। जैसे राइट में इसका मेमोरी एड्रेस स्टोर है, बस ये अब इसको पॉइंट कर रहा है मान लो। अब इस वाली रूट के लिए इसका लेफ्ट भी हो गया, इसका राइट भी हो गया, तो अब हम जाएंगे इसका, अब इसके इस वाले कोड पे जाएंगे तो रिटर्न हो जाएगी रूट, तो इसकी वैल्यू इसको रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि हमने शायद इस वाले रूट के लिए इसके राइट सब ट्री को कॉल किया था, तब जाके और नोड बन गई थी। बस हमारा बन गया बाइनरी ट्री व्हेन प्री ऑर्डर इज गिवन। अब जो पहले वाला रूट पॉइंटर बना था उसके लिए नोड बनी थी, उसके लिए हमने लेफ्ट किया राइट किया, अब उसके लिए लेफ्ट राइट हो गया, तो उसका रिटर्न होगा रूट। अब इसका रिटर्न होगा रूट किसका, फंक्शन को, फंक्शन का रिटर्न टाइप ही है ना रूट, ये भी रिटर्न होगा। ओके, एंड में ये वाला रिटर्न होगा हमारे पास, ये हमारे पास रहेगा। ये जो अलग अलग रूट पॉइंटर थे ये जो अलग अलग रूट पॉइंटर थे टेम्परेरी थे, लोकल इनके स्टैक ऐसे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, सिर्फ एंड में यही रिटर्न हुआ, ये स्टोर हो चुके हैं इधर जाके, एंड में बस यही बचेगा। ठीक है, याद रखना ये बचेगा सिर्फ। अब हम इंट मेन में जाएंगे, अपना प्री ऑर्डर एरे लिख देंगे, जो हमने लिखा था ऐसे लिख देंगे, और फिर हम क्या करेंगे अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें प्री ऑर्डर वाला अपना एरे से पैरामीटर पास कर देंगे। फिर इस फंक्शन का रिटर्न टाइप तो पॉइंटर है, तो मतलब ये कुछ प्रिंट थोड़ी ना करेगा, तो पॉइंटर जो रिटर्न करेगा उसे हम कहीं स्टोर भी तो करेंगे। पॉइंटर में क्या होता है, मेमोरी एड्रेस। अब हमारे पास जो रिटर्न रूट करेगा उसका मेमोरी एड्रेस हम अपने इस वाले रूट में रख देंगे। ये इसको हेड भी नाम दे सकते हो, हेड दे दे, बस चलो रूट ही देते हैं। ठीक है, ऐसे कॉल करना है, उसमें अपना एरे भरना है, और रिटर्न क्या होगा, हमें रूट ही रिटर्न होगा। मेमोरी एड्रेस इसमें हम स्टोर करा लेंगे इस वाले रूट वाले पॉइंट्स में, हेड वाले में। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हो, अब क्या कर सकते हो, रूट डॉट डाटा, देखो ये होगा रूट डॉट डाटा, क्या होगा 1 प्रिंट हो जाएगा। अब रूट डॉट लेफ्ट होगा, मतलब हम इसको पॉइंट करेंगे, फिर रूट डॉट लेफ्ट डॉट डाटा करेंगे तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा। अब रूट डॉट राइट डॉट डाटा करेंगे, ये हमारा 3 प्रिंट हो जाएगा। अब अगर हम क्या करें, रूट डॉट लेफ्ट कर दें, रूट डॉट लेफ्ट करेंगे मतलब इसको पॉइंट कर रहा है, डॉट लेफ्ट दोबारा करेंगे हम तो क्या होगा, इसको पॉइंट कर रहा है। अब डॉट राइट करेंगे तो क्या होगा, नल प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। ऐसे भी हम दूर दूर तक जा सकते हैं। अब इस बाइनरी ट्री की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ON। इसे एक एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है ON। हम क्या करते हैं, हर एक इंडेक्स पे जाते हैं, ARR एक इंडेक्स पे अरे के, फिर होता है इफ ARR इंडेक्स इक्वल्स टू X प्रिंट फाउंड एल्स नॉट फाउंड। ऐसे हर एक नोड पे जाते हैं और कांस्टेंट वर्क होता है। वैसे ही बाइनरी ट्री में क्या हो रहा है, हम हर एक नोड पे जा रहे हैं, अगर वो -1 नहीं है तो उसका रूट बन जाता है, ऐसे रूट पॉइंटर बना के नोड बन गई, और अगर -1 है तो रिटर्न हो जाएगा नल। एक्चुअली में ऐसे कॉल तो कर रहे हैं हम इन सबको, पर हम क्या कर रहे हैं इसमें, हर बार जब भी जा रहे हैं हर एक अगले एरे के इंडेक्स पे जा रहे हैं, और एक कांस्टेंट वर्क हो रहा है। हम बस एक्चुअली एक लिस्ट ही ट्रैवल कर रहे हैं, इतने भी कॉल वगैरह कर ले हम करते लिस्ट ही ट्रैवल रहे हैं, और कांस्टेंट वर्क हो रहा है बस, और रिटर्न रूट का तो कोई चक्कर नहीं है। हमें क्या करना है, कोड लिखना है कि जिससे हमारे पास बाइनरी ट्री का प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर खुद प्रिंट हो जाए। तो बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल सा कोड है, बिल्कुल इस फंक्शन की तरह ही। प्री ऑर्डर क्या होता है, रूट लेफ्ट राइट, तो फंक्शन भी ऐसे ही आ जाएगा, सी आउट रूट हो जाएगा, फिर प्री ऑर्डर लेफ्ट के लिए कॉल होगा, फिर प्री ऑर्डर राइट के लिए कॉल होगा। ये हम इंट मेन के बाहर लिखेंगे, वॉइड प्री ऑर्डर हमारा फंक्शन होगा। पहले क्या होगा, सी आउट, पहले रूट होगी, सी आउट रूट होगी, फिर लेफ्ट के लिए कॉल हो जाएगा प्री ऑर्डर, फिर राइट के लिए। अभी इसे एक्सप्लेन करता हूं। तो हमने क्या किया है कि प्री ऑर्डर नाम का फंक्शन बनाया है, उसके अंदर हमने पैरामीटर क्या दिया है, पॉइंटर वेरिएबल। जो हमारा रूट आएगी, रूट हम पहले बिल्ड फ्रॉम प्री ऑर्डर से जो निकालेंगे, बिल्ड फ्रॉम प्री ऑर्डर से हमारा जो बाइनरी ट्री का हमारा बनेगा, और जो रिटर्न होगी हमारी रूट, वो हम नोड डॉट रूट में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ये वाला हो गया नोड डॉट रूट में, बिल्ड फ्रॉम प्री ऑर्डर वाला स्टोर कर लेंगे, फिर उसी रूट को हम प्री ऑर्डर में डाल देंगे। हमने रूट डाल दी, रूट अभी 1 पे पॉइंट कर रही है, तो क्या होगा, सी आउट रूट डॉट डाटा हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगी।
फिर क्या होगा, प्री ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट के लिए कॉल होगा। रूट डॉट लेफ्ट मतलब सेकंड को पॉइंट कर रहे हैं, सेकंड को पॉइंट कर रहे हैं। सी आउट क्या होगा, अब ये रूट बन गया है तो सी आउट ये रूट हो जाएगा। फिर प्री ऑर्डर, फिर इसका होगा कॉल रूट डॉट लेफ्ट के लिए। अब इसे पॉइंट कर रहा था, अब हमारे सेकंड वाली को पॉइंट कर रहा था, तो अब किसके लिए कॉल हुआ, अब इसके रूट डॉट लेफ्ट के लिए कॉल हुआ। फिर ये इधर गया, सी आउट रूट डॉट डाटा, ये हो गया प्रिंट, ठीक है। अब फिर अब इस लाइन पे गए, अब इस लाइन पे जाएंगे, रूट डॉट लेफ्ट करेंगे, रूट डॉट लेफ्ट के लिए कॉल होगा। रूट डॉट लेफ्ट तो है ही नहीं, रूट डॉट लेफ्ट में एक्चुअली में तो ऐसे नल भरा हुआ है, ये देखो यहाँ पे नल भरा हुआ है, क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा नल आराम से। अभी हम इस वाले के लिए कॉल हुए ना, इसके लिए इसको प्रिंट हुआ, इसका ये सी आउट रूट डॉट डाटा हुआ, इसका रूट डॉट लेफ्ट में नल भर गया, इसका रूट डॉट राइट करेंगे तो उसमें भी नल ही भरा हुआ, तो रिटर्न हो जाएगा नल। तो जब हमने इसे कॉल की थी, इसका रूट डॉट लेफ्ट तो हो गया था और इसका रूट डॉट राइट आता था, वो भी नल हो जाएगा। बस ऐसी प्री ऑर्डर हो जाएगा, रूट लेफ्ट राइट से याद रखो। और ये स्टेटमेंट लिखनी है बस छोटी सी, रूट इक्वल टू नल, रिटर्न कुछ नहीं करना, वॉइड रिटर्न कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम इन ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट रूट राइट होता है, तो क्या करेंगे, पहले सी आउट कर देंगे लेफ्ट को, फिर इसके रूट के लिए कॉल होगा, फिर राइट के लिए। अब इन ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट रूट और राइट, तो पहले इन ऑर्डर लेफ्ट के लिए, रूट डॉट लेफ्ट के लिए कॉल होगा, फिर सी आउट कर देंगे, सी आउट हमेशा रूट को ही करना है, ठीक है, रूट डॉट डाटा को, फिर कॉल करेंगे हम रूट डॉट राइट, बस बाकी सेम रहेगा। इन ऑर्डर लिखना होगा, पोस्ट ऑर्डर में क्या करना है, लेफ्ट राइट रूट करना है, उसमें क्या होगा, सी आउट रूट डॉट डाटा होगा, वो एंड पे आ जाएगा, फिर ये ऊपर चल जाएगा, इधर लिख देंगे हम पोस्ट ऑर्डर रूट डॉट राइट, ऊपर आ जाएगा सेकंड प्लेस पे। ये पोस्ट ऑर्डर का भी लिख दिया हमने, पोस्ट ऑर्डर का होता है लेफ्ट राइट रूट, पहले रूट डॉट लेफ्ट कॉल होगा, रूट डॉट राइट, ये से याद करने का तरीका है, ठीक है, इसे हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं करके। चलो रूट इसे पॉइंट कर रहा है तो इसके अंदर जाएगा, रूट डॉट लेफ्ट कॉल हो जाएगा, यहाँ पे पहुंच गए, इसके लिए कॉल हो गया, फिर जब यहाँ पे पहुंचे इसका रूट डॉट लेफ्ट कॉल हो गया, फिर इसका रूट डॉट लेफ्ट कॉल हो गया, फिर 6 पे पहुंच गए हम, फिर इसका रूट डॉट लेफ्ट जब कॉल होगा वो तो नल ही होगा, रिटर्न हो जाएगा। फिर इसका रूट डॉट राइट जब कॉल होगा तो वो भी नल ही होगा, फिर सी आउट क्या होगा, रूट डॉट डाटा, पहले 6 होगा पोस्ट ऑर्डर में। जैसे मान लो हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई, पब्लिक में हमने ये रख दिया एट्रीब्यूट इंट रोल नंबर, और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया स्टूडेंट का इंट आर, तो रोल नंबर हमारा जैसे सेट हो जाएगा। अब इंट मेन में आएंगे हम तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, स्टूडेंट S1 करके हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इससे स्टूडेंट S1 से होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो ऐसे लिख देते हैं, बस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट S1 और 25, ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब हमें पता है क्लास कोई मेमोरी टेक नहीं करती, वो सिर्फ डिफाइन करती है कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट बनता है तब उसे मेमोरी मिल जाती है। S1 ऑब्जेक्ट बना, S1 ऑब्जेक्ट के अंदर रोल नंबर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 25, ये रहेगा कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल होता है, ठीक है। वैसे ही हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया S1, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करके रोल नंबर। वैसे हम क्या कर सकते हैं, हम उसी क्लास का एक पॉइंटर वेरिएबल बना सकते हैं और उसे हम एड्रेस दे सकते हैं S1 ऑब्जेक्ट, ये पॉइंटर वेरिएबल है, इसमें हम एड्रेस दे देंगे S1 का। तो अगर हमें S1 में से रोल नंबर को चेंज करना है तो हम पॉइंटर से भी कर सकते हैं, जो भी एड्रेस होगा S1 का 0x, S1 का जो भी एड्रेस होगा जैसे 0x1234 वो पॉइंटर में आगे स्टोर हो जाएगा। अगर हम ऐसे क्लास का कोई एट्रीब्यूट सेट करना है, जैसे रोल नंबर चेंज करना है, S1 और रोल नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर हमें पॉइंटर से करना है, अगर पॉइंटर से करना है तो ऐसे पॉइंटर को पहले हम डी रेफरेंस करेंगे, हम ऑब्जेक्ट के पास पहुंच गए, ऑब्जेक्ट डॉट फिर हम रोल नंबर कर देंगे, बस। पॉइंटर से करना है, पहले पॉइंटर को डी रेफरेंस करेंगे, पॉइंटर डी रेफरेंस हो गया, हम ऑब्जेक्ट के पास पहुंच गए, फिर ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर कर देना है, ऐसे भी सेट हो जाएगा। पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाना है क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस इससे ज़्यादा होती है। अगर ये नहीं डालोगे हो जाएगा ptr डॉट रोल नंबर हो जाएगा, वो तो ptr तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अगर ये सब ब्रैकेट वगैरह स्टार वगैरह ना लगा के, अगर हमें सीधा करना है, अगर पॉइंटर सीधा करना है, ये सब ना लगा के एरो से कर सकते हो, ऐसे हम ऑब्जेक्ट के पास पहुंच जाएंगे, रोल नंबर सेट हो जाएगा। इसको मैं ऐसे बोलता हूँ पॉइंटर डॉट रोल नंबर इक्वल टू 20। पर हमारा था, अगर ऐसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, पॉइंटर बनाते हैं, उसे एड्रेस दे देते हैं, अगर ये काम हम सीधा ही कर पाए तो जिस चीज़ के लिए आए थे हम वो है ये। अगर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वाली स्टेटमेंट को और पॉइंटर वाली स्टेटमेंट को कंबाइन कर दे तो ये बनता है। इस लाइन का मतलब क्या है, मतलब स्टूडेंट क्लास का एक पॉइंटर है, ठीक है, हमने स्टूडेंट क्लास का पॉइंटर बना दिया, वो पॉइंट कर रहा है स्टूडेंट 10, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है ना नाम से, पर इसमें क्या होगा कि हम ऐसे नाम नहीं दे रहे, क्योंकि हाँ ये पॉइंटर दिया हुआ था, नाम की क्या ज़रूरत है। हम पॉइंटर को ऐसे डी रेफरेंस करके स्टूडेंट के पास, इस ऑब्जेक्ट के पास पहुंच जाएंगे, बस ये ऑब्जेक्ट के पास पहुंच जाएंगे, इसका नाम नहीं है। जैसे स्टूडेंट 25 ऐसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट बनती और ऑब्जेक्ट बना, बस S1 काट रहे हैं हम और सीधा लिख रहे हैं ये। और न्यू का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट बना है वो हीप में स्टोर हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, मान लो ये सेम ही है, ये ऑब्जेक्ट बना है, उसकी मेमोरी एड्रेस है, पॉइंटर में आ गया। फिर से स्टूडेंट क्लास का पॉइंटर वेरिएबल है जो पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को जो बना है, जो स्टोर हुआ है हीप में, जिसका मेमोरी
इसका जो भी मेमोरी एड्रेस होगा वो इसमें आ जाएगा और ये हीप में है।